जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, यानी कि कल नवरात्रि स्थापना है। तो ऐसे में कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैम मैं वर्किंग वूमन हूँ और मुझे घर से बाहर जाना होता है, तो क्या मैं अखंड ज्योत की स्थापना करूँ, अखंड ज्योत जलाऊँ या कलश स्थापना करूँ? ये सब ज़रूरी है या ज्वारे बुना ज़रूरी है? और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है हमारी ईशा चावला, उन्होंने भी यही पूछा कि क्या अखंड ज्योत जलाना ज़रूरी होता है। तो ये आज का वीडियो आप सभी के प्रश्नों पर आधारित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर भगवान को हमसे कुछ चाहिए होता है तो वो सिर्फ होते हैं हमारे भाव और सच्ची पूजा, जो कि मन से की गई हो और ध्यान से की गई हो। और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आते ही हर व्यक्ति माँ को अपने घर में बुलाता है, आतुर हो जाता है कि हे माँ, हमारे घर पधारो और सदा हमारे घर में आप विराजो, सुख शांति बनाए रखो। हर व्यक्ति बहुत ही हर्षोल्लास से माता की प्रतिमा की घर में स्थापना करता है। जो बंगाली समाज से हैं वहाँ मिट्टी की माता की प्रतिमा आती है और 9 दिन वहाँ धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ में उनकी आराधना की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता को अपने घर में बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन खुद उन्हें नवरात्रि के दिनों में बुला नहीं पाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माता की चौकी तो लगाते हैं लेकिन ज्वारे नहीं बोते और अखंड ज्योत नहीं जलाते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं या घर में अकेले होते हैं, जिन्हें घर से बाहर जाकर सब्जी भी लानी होती है या कुछ और भी करना होता है। तो आप सभी के प्यारे प्यारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का बाहर आना जाना होता है, अप डाउन करते हैं आप या वर्किंग हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत घर में जलाएं। आप सभी जानते होंगे कि शक्ति पीठ होते हैं। आप अपने घर से देसी घी ले जाएं, ज्योत लेकर के जाएं और शक्ति पीठ में जाकर अपने नाम से ज्योत जला सकते हैं। वहाँ ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि आपकी ज्योत की नहीं, वहाँ कई लोग ज्योत जलाते हैं ले जाकर। जो लोग घर में ज्योत नहीं जगा पाते हैं वो लोग वहाँ जाकर के ज्योत जलाते हैं। तो अगर आपके आसपास में शक्ति पीठ है तो आप अपनी अखंड ज्योत वहाँ ले जाके जला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मन में ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है या आपको प्रॉपर ध्यान ही रखना है। होता ऐसा है कि जब हम ज्वारे घर में बोते हैं तो यूँ नहीं होता कि हमें वहाँ बैठा रहना है, ध्यान रखना है। ज्वारे बोते तो हमें चूहे का ध्यान रखना होता है। एक तो सबसे पहले समय पर पानी डालना और भी कई विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हम ज्योत जलाते हैं तो हमें अपनी नज़र वहाँ रखनी होती है, थोड़ा ध्यान रखना होता है, बार बार देखना होता है आकर के। कई लोगों के यहाँ तो ये भी मान्यता होती है कि ज्योत को बिल्कुल सूना नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि एक आदमी वहाँ हमेशा रहता है उस रूम में, दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता वहाँ का। और मैं भी एक हद तक इस चीज़ के साथ में हूँ, इसीलिए मैं भी हमेशा ज्योत ऐसे जलाती हूँ कि मैंने ज्योत जलाई और घी जितने दिन जल रहा है, 3 दिन अगर जलता है तो 3 दिन ज़्यादातर ज्योत जला पाती हूँ, क्योंकि मैं भी घर में अकेली हूँ। हाँ, इससे पहले पिताजी थे घर में तो फिर भी चलता था, लेकिन अब तो हम लोग अकेले हैं और हमें भी अप डाउन करना होता है। और एक समाज में हम लोग रहते हैं, अच्छाई बुराई सभी के साथ में होती है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन पूरे श्रद्धा और विश्वास भगवान में रखते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, लेकिन अखंड ज्योत नहीं जला पाते। तो ये एक जो किसी की भी थी, ये एक समस्या थी, उसका तो हल हो गया। आपको नहीं जलाना है तो आप शक्ति पीठ में जला सकते हैं। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि मैम हमारे आसपास में कोई शक्तिपीठ नहीं है तो हम किस प्रकार से ज्योत जलाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो भी अखंड ज्योत वाला आपका दीपक है, आप उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें या उसको जितना भरना चाहें, वो जितने समय तक जल रहा है माता से अखंड ज्योत के लिए ना बोलें आप, और फिर शाम को आप उसमें घी डाल करके फिर दीपक जला लें, नया दीपक लगा करके, ठीक है, नई बाती लगा करके। तो इस तरह से आप पूरे 9 दिन माता के देसी घी का दीपक जला सकते हैं, सुबह और शाम।
तो आपके मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा कि हम माता के सामने ज्योत नहीं जगा पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपकी पहली समस्या का समाधान। अब है हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली ईशा चावला जी। अच्छा, उनका भी यही है कि दो बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, और हस्बैंड भी वर्किंग हैं, और उनको बहुत सारा काम होता है। वो एकदम एक टक ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो वो भी अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही सादा सी पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कई बार कई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि उनको कलश स्थापना के लिए कलश है, गंगा जल है, सब कुछ है, लेकिन उनको पंच पल्लव नहीं मिल पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है, मैं यही कहूँगी कि एक सादा सी पूजा हम कर सकते हैं। जैसे कि एक चौकी हमें लगानी होती है, माता की जो भी प्रतिमा है आपके पास, छाया चित्र है उनका, फोटो चित्र है, जो भी है आपके पास में, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। जिन लोगों के पास में कोई छाया चित्र नहीं है, जिनके यहाँ केवल एकल भगवान या एकल देवी देवता की पूजा होती है, जैसे कि किसी किसी के यहाँ केवल राधा कृष्ण का विग्रह होता है, या किसी के यहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी की स्थापना होती है, तो जिनके यहाँ प्रॉपर तरीके से पूजा होती है उन लोगों को तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ विग्रह नहीं है उनको भी परेशान नहीं होना है। आप कलश स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना के दौरान हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो बस करना यही होता है कि कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। आप 9 दिन के नवरात्रे कर रहे हैं या फर्स्ट एंड लास्ट रख रहे हैं, यानी कि पहला और 9वीं वाला नवरात्रा रख रहे हैं, तो भी आपको कलश स्थापना तो करनी होगी। कोई भी पूजा तभी पूरी होती है विधिवत जब हम कलश स्थापना करते हैं। तो केवल कलश स्थापना कर दीजिए और आपकी पूजा पूरी हो जाती है। किसी को पान के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता जी नहीं कहती हैं कि जब तक आप हमारे पान का पत्ता नहीं रखोगे तो हम ये पूजा नहीं मानेंगे। आपको केवल श्रद्धा, विश्वास और भाव चाहिए होते हैं। देखिए, किसी किसी के यहाँ नवरात्र स्थापना होती है, चौकी भी लगाते हैं, लेकिन ज्वारे नहीं बोए जाते हैं, ठीक है, तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। जिनके यहाँ नहीं होता है कोई बात नहीं, हो जो लोग रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, है ना। हमारी बहुत ही प्यारे सी व्यूअर, उन्होंने पूछा कि उन्होंने कभी अखंड ज्योत नहीं जलाई है, वो इस बार जलाना चाहते हैं, और किसी ने उनसे ये कहा है कि आपको हर साल जलाना होगा। तो नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ऐसा कभी मान्य आकर के नहीं कहा है कि तुम अगली बार नहीं जलाओगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नवरात्रि में लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपको अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि इस ज्योति का खंडित होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। तो नवरात्रि के दिनों में अगर आपको बाहर जाना है तो आपको क्या करना होगा वो मैंने आपको बता दिया। स्थापना किस प्रकार से करनी होगी, जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें आप स्थापना करें, कलश स्थापना ज़रूर करें। जो भी कार्य करें आप बहुत ही धीरज, धैर्य, सफलता के साथ में करें, ठीक है। सफलतापूर्वक होकर करें, ठीक। मन में आपके विश्वास होना चाहिए, ये सब कुछ ठीक होगा। जो भी कलश स्थापना की वेला है उसमें आप स्थापना करें। एक चौकी लें, लाल कपड़ा बिछा लें, और इस पर स्वास्तिक का एक कलर, जिसको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है वो मेरी वीडियो देख सकता है। और नहीं तो आप एक कुमकुम से भी एक स्वास्तिक, या हल्दी से भी स्वास्तिक बनाएंगे ना, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, उस पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। माता की चौकी लगा सकते हैं। इसके बाद में कलश रखकर उसमें गंगा जल, 5 हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक पत्ता आपको डालना होता है पान का। मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर रख सकते हैं आप। इसके साथ में आम या अशोक के पत्ते, यानी जिन्हें पंच पल्लव कहते हैं, वो लगा दें, और उसके ऊपर नारियल रख के चुन्नी से ढक के और माता को श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर दें। आप चाहें तो प्रतिदिन एक श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं करना है तो आप ये सारा जो श्रृंगार का सामान है आप नवमी के दिन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। करना ये होता है, नवरात्रि में नियमित रूप से माता की आराधना करनी होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं हैं तो आप आसपास के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों ने व्रत रखा है लेकिन घर पर उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, वह मंदिर में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। पंडित की सहायता से यथावत पूजन करवा सकते हैं। माता को भोग लगा सकते हैं। कन्याओं को कोई ना कोई उपहार और दक्षिणा दे सकते हैं। तो जो लोग घर में नहीं कर सकते उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, एक हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे, सॉरी, एक तो उनको 4 दिन से मैसेज कर रहे थे लेकिन उनका मैसेज पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखा, क्या कारण था।
तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगी। उन्होंने कहा मैम मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, तो मैं यही देखते आ रही हूँ कि हमारे यहाँ जो नारियल कलश पे रखते हैं उसी को फोड़ते हैं और वही प्रसाद कंजकों को दिया जाता है, ठीक है। और मैंने किसी चैनल पर देखा है कि वो नारियल नहीं फोड़ते हैं, तो हमारे जो इतने सालों से रीति रिवाज हैं क्या मैं उन्हें बदल दूँ? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी किसी पंडित जी से सुना था। जब मैं कहीं गई थी, वहाँ पूजा थी, तो मैंने पूछा था कि क्या ऐसा होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कलश पर जो नारियल रखा होता है वो बलि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि किसी किसी के यहाँ हवन होता है, किसी किसी के यहाँ नहीं होता है। तो नारियल उस बलि का ही प्रतीक माना जाता है जो हम फोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ तामसी लोग बकरी की बलि देते हैं, वहीं पर सात्विक लोग उद्यापन के दिन उस नारियल को फोड़कर बलि देते हैं और पूजा को संपन्न करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके लिए अष्टमी नवमी का पूजन करना संभव नहीं है, तो आप पानी वाला जो नारियल होता है ना, वो सूखा गोला या श्रीफल, वो आप रख सकते हो। और जब भी आप वहाँ से आएँ वापस, तो वो जो नारियल होता है, वो जो चुनरी होती है, आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपने ही नहीं, मैंने कई जगह देखी है। जब मैं छोटी थी, मैं खाना खाने जाया करती थी, तो आंटी ना हमारे सामने ही पूजा पाठ सब कुछ हमें बिठा के हमारे पैर धोना और सब कुछ करते थे, और वही नारियल फोड़कर सभी को उसी का प्रसाद दिया जाता था। तो ये आपके यहाँ ही नहीं है। और जो मैं तो एक ही बात कहूँगी आपको कि किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, वो मैं ही क्यों ना हूँ। हमारे रीति रिवाजों को हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बिना पूछे बदले, वो भी ठीक नहीं होता। तो जो नियम चलते आ रहे हैं आप उन्हें फॉलो करें। और एक तो प्यारी सी व्यूअर है, उन्होंने कहा कि मैम हर बार नया नारियल रखें, उसका हम क्या करें? तो देखिए, वैसे तो जल विसर्जन कर दीजिए, आजकल कोई करने नहीं देता। दूसरा, आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन कितना विसर्जन करेंगे? तीसरा, ऐसा होता है कि आप उन्हें इकट्ठा करें तो कितना इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी आपको कि जिन लोगों के यहाँ जिस प्रकार के नियम हैं, वो उन नियमों को बिल्कुल ना बदलें। जब पूजा पाठ में नियम बदले जाते हैं तो दोष लगता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, हम हमारे घर के बच्चों को जैसे रखते हैं उनको वैसी आदत हो जाती है। जो खेलने वाले बच्चे, अगर उन्हें ले जाके कमरे में बंद कर दिया जाए तो उनका दम सा घुटने लगता है। तो बात वही होती है, हम हमारे रीति रिवाजों से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। तो आज का भी वीडियो बस कुछ ऐसा ही था। जो लोग ज्वारी नहीं बो सकते हैं, नहीं बोना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलश स्थापना ज़रूरी होती है, वो ज़रूर से करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जो पूजा होती है सुबह और शाम वाली, वो प्रॉपर करें। वही दीपक जलाना, आरती उतारना, और परिवार के सभी लोग आरती में ज़रूर से शामिल हो। क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो परिवार वाले पूजा में आकर के सारे इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं या आरती करते हैं ना, वो परिवार सबसे अच्छा परिवार होता है, ठीक है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ दुर्गा आप सभी के घर में पधारें, ढेर सारा आशीर्वाद दें, सभी को जो कष्ट हैं वो दूर करें। इसी दुआ के साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो कोई प्यारा सा लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।